हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो टनिर्वाण यूट्यूब चैनल। और इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ आपकी एनर्जी एंड आपके पर्सन के एनर्जी। ये पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, नो कॉन्टैक्ट, सोलमेट, ट्विन फ्लेम सभी हो सकते हैं, क्योंकि सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। सो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर जिस पर्सन का याद आपको आ रहा है, या फिर जिस पर्सन को आप फील करना चाहते हो, यस, ये वीडियो आपके लिए एक मौका है। अगेन, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन प्रेडिक्शंस कि कोई भी आके आपके लाइफ के बारे में कोई सिद्धांत दे देंगे, कोई नतीजा बोल देंगे और उसको आप चुपचाप मान लेंगे। इतना कमज़ोर आप नहीं हो। आप अपना डेस्टिनी खुद चुनोगे और आप अपना डेस्टिनी खुद बनाओगे। बट ये रीडिंग आपको मदद करेंगे डिसीजंस लेने में, एक्शंस लेने में एंड समझने में। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट कर देता हूँ इस रीडिंग को। वन मोर थिंग कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर पर्सनल नंबर नहीं है। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचें, क्योंकि मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जय माँ काली। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो ये रीडिंग। एंड टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स सी। जय माँ काली। पहले माँ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बता दीजिए। अगर इस एनर्जी के साथ आपका एनर्जी रेजोनेट करते हैं तो आप देखेंगे, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं? द व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ पॉजिटिव चेंज। ऐसा हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आप एनर्जी को चेंज कर सकते हो। लाइक आप एनर्जी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। किसी किसी के लिए कुछ बढ़िया सा चेंज नज़र आए हैं, या फिर आपने कुछ चेंज किए हो, आपने कुछ एडिट किए हो, आपने कुछ चीज़ों को रिमूव किए हो, कुछ चीज़ों को ऐड किए हो। क्या किए हो आप? क्या जादू चलाए हो आप? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है द लक इज़ ऑन योर साइड। पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हो। वेल, मतलब जो लक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो कम्युनिकेशंस नहीं हो रहा था, अब होगा। जो फीलिंग्स हिडन था, अब वो फीलिंग्स बाहर आएगा। ये चेंजेस आ रहा है आपके अंदर, यानी कि यूनिवर्स आपको सही जगह पे लेके जा रहे हैं, या फिर सही जाने के लिए जो करना चाहिए वो आपको करने में मजबूर कर रहे हैं। सो ईदर अगर आप चाहते हो कि कुछ अनएक्सपेक्टेड गुड हो जाए, लाइक किसी के साथ मुलाकात, किसी अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस, किसी का कॉल आ जाए, किसी का मैसेज आ जाए, किसी के बारे में कुछ चीज़ पता चल जाए, किसी का मन का बात पता चल जाए, यस, ऐसे अगर आपकी एनर्जी है तो पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि आप चेंज हो रहे हो। जो भी स्पिरिचुअल वर्क आप कर रहे हो, या फिर जो भी मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो, जो भी स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ आप चल रहे हो, वो सही है। लेट्स सी ये चेंजेस के पीछे का रीज़न क्या है, क्यों इतना चेंजेस हुआ है। द 10 ऑफ कप्स। अब आपको सपोर्ट चाहिए, अब आपको रिलेशनशिप में खुशियाँ चाहिए, अब आप दूसरों के साथ मिल बांट के जीना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ईगो फाइट ख़त्म हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में अब आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज़ आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लाइक आप दूसरों को चेंज नहीं कर रहे हो, आप खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस को लेके आ रहे हो। हाई सेल्फ एस्टीम, 10 ऑफ कप्स को 10 ऑफ कप्स वो दर्शाते हैं कि हाई सेल्फ एस्टीम, मतलब आप दूसरों के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप खुद के साथ कंटेंट हो, हैप्पी हो। आप जानते हो कि कोई आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, आप जानते हो कि किसी को लौट के आना ही है, आप जानते हो कि कोई आपके डेस्टिनी पार्टनर है। तो इसीलिए चेंजेस का इंतज़ार कर रहे हो, पॉजिटिव चेंज। हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन प्रपोज करे, आप चाहते हो कि शादी के लिए वो बात करे, आप चाहते हो कि वो लोग वो आपके साथ मीट करें, या फिर सेपरेशंस को ख़त्म करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ पता चल रहा है कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है, आपके पर्सन पॉजिटिवली चेंज हो रहे हैं, या फिर आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, या फिर आप सपने में शादी होते हुए देखे हो, या फिर आप बहुत ही रो रहे थे, डिप्रेस थे, बट अचानक आपको अच्छा लग रहा है। हो सकता है कोई रील्स आप देखे हो, कोई प्रेडिक्शंस आप सुने हो, या फिर आप खुद टैरो रीड किए हो, अच्छा कार्ड्स आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने माइंड को एक पॉजिटिव शेप में रख रहे हो, पॉजिटिव लोगों के साथ आप अटैच्ड हो, आप कोई भी नेगेटिव चीज़ों को नहीं सुन रहे हो, नेगेटिव डाउट्स को
नहीं अलाउ कर रहे हो। और इसीलिए द 10 ऑफ कप्स मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड बता रहे सही चीज़। 10 ऑफ कप्स मतलब जहाँ पे आपको अश्योरिटी मिल रहा है कि जो भी होगा अच्छा होगा, तो आप दूसरों के चेंजेस के लिए इंतज़ार नहीं कर रहे हो। सो आप पॉजिटिव चेंज अपने अंदर कर रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए फ्यूचर, आपको चाहिए खुशियाँ, आपको चाहिए एक प्रॉपर तरीके का प्यार। और वो प्यार चाहिए, और उस प्यार को आप पाने के लिए जिद नहीं कर रहे हो, रैदर सरेंडर कर रहे हो। तो आप सरेंडर किए हो, या फिर आप चीज़ों को नॉर्मली होने के लिए दे दे रहे हो कि अब यूनिवर्स के हाथ में है। बट आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप पॉजिटिव हो, आप यहाँ पे कोई दुखी सैड फेज लेके बैठे नहीं हो। कहाँ पे आप पहुँच रहे हो, यूनिवर्स क्या पॉसिबिलिटीज़ दर्शा रहे हैं आपको। द नाइट ऑफ wands, इसका मतलब है इमोशन पैशंस आर रनिंग हाई। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ करना सही है, किसी के साथ रीच आउट करना सही है, किसी को कुछ बोलना सही है, या फिर कुछ बोल्ड एक्शंस लेना सही है, तो करिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ चुका है कि आपको खुद के लिए कुछ करना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपना पार्टनर खुद ढूंढना है, आपको अपने लिए बात रखनी है, या फिर आपको बोलना है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं आए हो। आप चाहते हो कि सामने वाले पर्सन आपको रेस्पेक्ट करे, सामने वाले पर्सन स्टेप ले, सामने वाले पर्सन एफर्ट्स दे। सो द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि खेल स्टार्ट हो चुका है, और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब समवन इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कोई पर्सन आपके ऊपर इंटरेस्टेड है, वो चाहते हैं, वो बहुत जल्दी अपने लाइफ में आना चाहते हैं। और इस टाइम पे आप इस चीज़ों को कल्टीवेट करो कि कौन क्यों आना चाहते हैं, कितना जल्दी किसी को अलाउ करना सही रहेगा, कितना जल्दी किसी को अलाउ करना क्या सही रहेगा। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक एक्साइटिंग जर्नी आपके सामने है, और ये एक्साइटिंग जर्नी में ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टीज आएंगी, बट इस डिफ़िकल्टीज़ को आप ओवरकम कर सकते हो, इस चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हो। तो ऐसा है कि घर वाले नहीं मान रहे, अगर आपका इंट्यूशंस कह रहा है कि हाँ मान जाएंगे, तो यू आर राइट। ऐसा है कि प्रेजेंट सिचुएशंस बहुत टफ है, बट अगर आपका इंट्यूशंस कह रहा है कि हाँ ये सिचुएशंस को आप मैनिफेस्ट करके जो टफेस्ट सिचुएशंस है इसको आप भगा सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो, तो देन येस यू आर राइट। सो यहाँ पे बात है कि जो पॉजिटिव चेंज आपको चाहिए, या फिर जो पॉजिटिव चेंज का ज़रूरत आपको है, उस पॉजिटिव चेंजेस को आप लेके आ सकते हो। यस, कैंडल्स जलाइए, प्रे कीजिए, सरेंडर कीजिए, पॉजिटिव रहिए, जो आपको लग रहा है करना हाँ सही होगा करिए। एक्शंस लेना है, जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसके लिए लड़ना है। सो यहाँ पे एडवाइस है कि प्यार के लिए लड़ो। आपके अंदर अगर वो दम है तो वो प्रूव करो, आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है। ऑफ कोर्स सभी लोगों को एक ना एक टाइम पे चैलेंजेस फेस करना ही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एडजस्टमेंट करेंगे कैसे, क्या आप रेडी हो कि नहीं, क्या आप फुल्ली इस पर्सन को एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं, या फिर क्या आपके अंदर कुछ खामियां हैं, नो, ये सब क्वेश्चंस का कोई जगह नहीं है। यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि आप रेडी हो, आप परफेक्ट हो किसी नए जर्नी के लिए, और आप किसी नए इमोशनल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। प्रॉब्लम्स तो होगा ही, बट उसको आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। सो प्लीज़ रोक के मत रखिए खुद को। और अगर आप चाहते हो कि किसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ बोल देनी चाहिए, किसी के साथ 2-3 बार बात करनी चाहिए, किसी के साथ एक बार मिलना चाहिए, किसी के साथ फाइनली कुछ बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो देन दिस इज़ द राइट टाइम। आपको बोला जा रहा है कि आपका इमोशंस हाई है, इस सिचुएशंस को आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर बहुत स्मूथ होगा, नो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये रिलेशनशिप थोड़ा सा ऑड और इवन का खेल है, बट इसके बावजूद भी आप कर सकते हो। आपके अंदर वो फायरी इंस्पिरेशंस है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो वाला वो स्पेशल फीलिंग्स है। आप किसी को अपने चार्म में फंसा सकते हो, और आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। सो इट्स नॉट कि वो लोग आपको पसंद करते हैं कि नहीं, इट्स कि क्या आप इन लोगों को पसंद करते हो। दिस इज द क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग टू योर सेल्फ। नाउ अगर ऐसे ही सिचुएशंस आपके साथ हो रहे हैं, तो आप नेक्स्ट पार्ट को भी देख सकते हो। लेट्स सी आपके पर्सन, ये पास्ट प्रेजेंट सबके लिए एप्लीकेबल है, क्या सोच रहे हैं। ओह, द 5 ऑफ कप्स। यस, अगर कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस है, या फिर कोई वर्गो भी है, द 9 ऑफ कप्स, तो मतलब कोई वर्गो, कोई
लियो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस अगर है तो वो इस टाइम पे सैड है। वो इस टाइम पे इसीलिए सैड है बिकॉज कुछ चीज़ वो कहना नहीं चाहते थे बट कह दिए है। यस, वो मिस कर रहे हैं। क्यों मिस कर रहे हैं? अपने पास के बारे में सोच के मिस कर रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोच के मिस कर रहे हैं। ये आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी किया है, ये आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया है। इसीलिए तो व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब लक उसके साइड पे था, तो वो लक का लुफ्त उठाए। उनको लगा था कि ज़िंदगी उनके इशारों में चलेंगे, वो आपके इमोशंस के साथ खेले, वो कभी ऑन हुए कभी ऑफ हुए, वो कभी आपको करीब बुलाए, वो कभी आपको छोड़ दिए। बट नाउ द 5 ऑफ कप्स, नाउ द रियलिटी हिट्स, नाउ उनको पता चल रहा है दूध का दूध पानी का पानी। तो हो सकता है कि आप जिस पर्सन को इस टाइम पे याद करो वो आपके पास के पर्सन है। उनको लगा था कि उनको एक नई कुछ मिल गया है, वो शायद आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर वो कुछ अलग सोच रहे थे। आपसे जुदा होने का बात उनके दिमाग में था, या फिर वो सेपरेशंस की बात कर रहे थे। बट अब उसको लग रहा है कि वो गलत थे, वो गलत किए हैं। आपके पर्सन बहुत सैड है, वो रो रहे हैं, वो डिप्रेस्ड है, और वो इसीलिए डिप्रेस्ड है क्योंकि वो ही अपने हाथों से इस रिलेशनशिप को कुचला है, इस रिलेशनशिप को वो तोड़ा है अपने हाथों से। नाउ उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि सॉरी बोल के अपना गलतियों को कबूल करना और पूरे चीज़ों को रिजॉल्व करना। बट क्या इतना आसान होता है क्या कि किसी भी पर्सन के लाइफ को आप तहस नहस कर सकते हो और देन आप जाके ऐसे ही उनके लाइफ में फिर से आ सकते हो? नो। बट कहीं ना कहीं ये कनेक्शन से कुछ ऐसा गहरा है कि आप लोग ऐसे ही एक साइकिल के अंदर फंसे हो। लाइक कभी आप दोनों के बीच में बहुत प्यार होता है, कभी इकरार हो जाता है, कभी सेपरेटेड हो जाते हो, कभी वापस मिल जाते हो। वैसे ही एक साइकिल फिर से स्टार्ट है और उनके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि वो लाइफ मिस कर रहे हैं, वो लाइफ में एंजॉय नहीं कर पा रहे। वेल, ऊपर ऊपर तो सही, सब सही है। 5 ऑफ कप्स मतलब ये दिखा रहे हैं कि सब सही है, ये शो ऑफ कर रहे हैं, ये फोटो ज़्यादा अपलोड कर रहे हैं, ये दूसरों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। बट जब वो अपने अंदर आ रहे हैं, अब खुद के साथ बात करें, तब ये बहुत लोनली फील कर रहे हैं। इनको बार बार वो गिल्ट चुभ रहा है और इनको बार बार यही याद आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आप शायद कभी भी इनको माफ़ नहीं कर सकते हो, शायद इनको सॉरी बोलना चाहिए, शायद ये आपके साथ आपकी इमोशंस के साथ खेला, शायद ये डिसअपॉइंट किया आपको, शायद ये आपको रिजेक्ट करके अब रो रहे हैं, शायद ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। वेल, इतना सैड ये क्यों है, इतना डिप्रेस्ड क्यों है, इनको क्यों इतना दर्द है, इनको क्यों इतना पेन है? लेट्स सी। और इसका रीज़न है 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और को चूज़ किए थे आपको छोड़ के, या फिर इनके फैमिली का साथ दिए थे और इसीलिए इनको सैक्रिफाइस करना पड़ा था। 3 ऑफ कप्स, इनके कोई दोस्त इनको बहुत गलत तरीके से समझाए थे। एनीवे, आज इनको पता चल रहा है कि जिस पर्सन को अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 3 कप्स ऑलरेडी गिरा हुआ है, राइट, और 2 कप्स बचा हुआ है। ना यहाँ पे भी 3 कप्स है। मतलब बात तो सिंपल है, ये किसी और को ट्रस्ट कर रहे थे, या फिर इनके फैमिली इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, इनके दोस्त इनको बहुत बुरी तरीके से समझा रहे थे, किसी के बहकाने में आके ये आपके साथ कुछ बहुत गलत किया, या फिर किसी और के लाइफ में अच्छे दिखाने के लिए, या फिर किसी और के बुक्स में, समाज के बुक्स में अच्छे रहने के लिए ये आपके साथ गलत किया। द 3 ऑफ कप्स में इनको पता है कि आप दोनों सोलमेट हो, इनको पता है कि आप इनके साथ सही तरीके से बर्ताव किए हो, आपके फैमिली इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव किए, आपके फैमिली शायद इनको एक्सेप्ट भी किए थे, बट इन्होंने कभी भी इमोशनली आपके साथ मतलब एक रेसिप्रोकेशंस नहीं शो किए, ये कभी भी आपको इमोशनली एक्सेप्ट नहीं किए, ये आपके अंदर खामियां निकलते गए और ये आपको ब्लेम किए, ये आपको जिम्मेदार ये हर टाइम पे आप ही को जिम्मेदार ठहराए हैं कि आपके वजह से इनके लाइफ में सैडनेस है, आपके वजह से ये खुश नहीं है। और ये इसीलिए है कि ये खुद अनसक्सेसफुल है। आपने इसको बहुत बार मदद करने की कोशिश किया, आपने इसके साथ इमोशनली बहुत टाइम स्पेंड किया, इनको हील करने की कोशिश की है, बट ये खुद हील नहीं होना चाहते थे और ये खुद आपसे दूर हो गए, एंड नाउ ये आपके करीब आना चाहते हैं। और हो सकता है कि ये इनको पता चल रहा है कि आप किसी नए पर्सन के साथ डेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि शायद कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आ गए हैं, क्योंकि इनको आपका जो वैल्यू है, अभी इनको पता चल रहा है कि आप कितना वैल्यूएबल हो,
और कितना वैल्यूएबल पर्सन को ये खोए हैं आज इस टाइम पे इनको पता चल रहा है। सो डेफिनेटली ये आपके साथ बीते हुए वक्त को याद करे, फोटोज को याद करे, मैसेजेस को पढ़ रहे, जो भी वक्त आप लोग बिताए थे वही सब इनके दिमाग में चल रहा है। इनको पता नहीं चल रहा है कि इतना क्यों मिस करे, हो सकता है आप भी ऐसे मिस किए थे, बट द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आपका एक्शंस भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप ये सब कुछ ऑलरेडी फेस किए हो और इसीलिए आपने मूव ऑन किए हो किसी नए पर्सन के साथ, क्योंकि 10 ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ वांड्स, क्योंकि कोई पर्सन को शायद आप बहुत पसंद आ रहे हो और ये जर्नी थोड़ा सा डरावना है, बट फिर भी आप खुद को एक नए जोन पे लेके गए हो सकता है कि आप भी इसकी तरह वेट कर रहे थे कि कब ये आएंगे और इस वेटिंग के चक्कर में आपके लाइफ में कोई और आ चुका है, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आज भी आप इनके लिए वेट कर रहे हो और एक होप के साथ वेट कर रहे हो कि हाँ ये आएंगे तो आप इनको माफ कर देंगे, ये भी हो सकता है ना। लेट्स सी कि इनके लिए क्या एडवाइस, क्या पॉसिबिलिटीज यूनिवर्स इस टाइम पे दिखा रहे हैं। और द पॉसिबिलिटीज इज 9 ऑफ वांड्स। ओके, नाउ यहाँ पे बात आ रहा है कि डिटर्मिनेशंस, इनको सीखना होगा कि कैसे ऑनेस्टी के साथ डिटरमाइंड रह के रिलेशनशिप को बचाना होगा। इनको अपने किए हुए गलतियों का एहसास लेके आपके पास आना होगा। इनको एहसास होनी चाहिए कि ये गलत काम किए हैं, इनको एहसास होनी चाहिए कि इस रिलेशनशिप को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश किए थे। इनको एहसास होनी चाहिए कि ये आपको बहुत तड़पाए हैं। इनको एहसास होनी चाहिए कि इनकी वजह से आप बहुत बुरे हालात में चले गए हो या फिर चले गए थे। नाउ द 9 ऑफ वांड्स मीन्स कि इनको अपना पथ सही करना होगा। कोई आके प्रिंस चार्मिंग नहीं बन सकता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है। हम लोग एडजस्ट करके थोड़ा सा दूसरे पर्सन को प्रायोरिटी दे के, दूसरे पर्सन के नीड्स को, ज़रूरत को समझ के रिलेशनशिप को बहुत अच्छे रिलेशनशिप में बदल देते हैं। इतना आसान नहीं होता है कि झट से आए और झट से सोलमेट बन जाए, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन माइंड्स are very difficult to understand and difficult to read and extremely intellectuals. So यहाँ पे ये पर्सन को समझना है कि इनको पहले खुद को सुधारना है, इनको पहले अपने रूटीन को सुधारना है, इनको पहले डिटरमाइंड होना है कि इनको क्या चाहिए, इनको पहले सीखना है कि क्या गलती ये किए थे, इनको पहले उस गलतियों का इनको एहसास लेनी चाहिए कि हाँ मुझे ये गलती हुआ था, मुझसे ये हुआ था, मैं ये बहुत गलत काम किया था। सो द 9 ऑफ वांड्स मीन्स कि फाइनली एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। फाइनली ये आपके सामने आके सॉरी बोलेंगे, फाइनली ये आपके सामने आके झुकेंगे और फाइनली यहाँ पे एक एक फाइट का एंड होगा, यहाँ पे आपका जीत होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में बात ऐसा हो रहा था कि कौन आगे जाके सॉरी बोलेंगे, और ये आके सॉरी बोल रहे क्योंकि इनको एहसास हो रहा है कि ये गलतियाँ किए थे। नाउ द 9 ऑफ वांड्स मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि इनको इस समय में लग रहा है कि और कुछ दिन वेट करके फिर इनको बोलना चाहिए, बिकॉज बहुत जल्दी सब कुछ हो गया है और इनको ऐसा लग रहा है कि अभी शायद इनके लाइफ में और कुछ चीज़ें हैं जिनको इनको ठीक करना है, एडजस्ट करना है, उसके बाद ये प्रिपेयर होके जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में बहुत कुछ चीज़ मेस्ड अप है। ओके, मतलब एक के बाद एक चीज़ बिखरता जा रहा है और इनके बुरे कर्मों की वजह से ऐसा हो रहा है। सो ये अगर यूनिवर्स को प्रॉमिस करेंगे कि हाँ ये सुधरेंगे, हाँ ये अपने गलतियों को ठीक करेंगे, हाँ उसके बाद ये डिटरमाइंड रहेंगे, कमिटेड रहेंगे एंड वो आपके साथ रहेंगे, अगर ये प्रॉमिस ये यूनिवर्स को करते हैं और ये अपनी गलतियों को सुधारते हैं, देन आप दोनों की जोड़ी बहुत खास रहेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इधर एक कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, या फिर एरीज लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, या फिर कोई वर्गो के साथ डील कर रहे हो, एट द सेम टाइम कोई लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। तो आप इतने जल्दी हार नहीं मानोगे, इनको सब पता है और इनको पता है बिकॉज आपको ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये खुद को प्रिपेयर करके आपके सामने लेके आ रहे हैं ताकि आप इनको एक्सेप्ट कर सको। और एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी इंट्यूशंस हो रहा है कि ये देखेंगे आपको किसी और के साथ बहुत हैप्पी रिलेशनशिप बिताते हुए, और ये सिर्फ
पछतावा लेके घर लौटेंगे। अगर ऐसा आपका सोच है, बिकॉज द 9 ऑफ वॉन्ड्स, इनको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ी गलती की है और जिसके कारण कोई और आपको लेके चले जा रहे हैं और ये सिर्फ देखता रह जा रहा है, बिकॉज ये इतना बहुत गलती की है पास में जिनको ये खुद सुधर नहीं सके। नो थिंग्स, पॉसिबिलिटीज आर देयर। मैंने जो भी पॉसिबिलिटीज आया है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। अब आपको अपनी सिचुएशंस के अनुसार सेट करना है, देखना है एंड डिसीजंस लेना है ना। ओवरऑल दोनों के लिए क्या एडवाइस आ रहा है देखूंगा। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के लिए जनरल एडवाइस क्या है? और द कार्ड इज द 8 ऑफ कप्स। ये सिचुएशंस टेम्पररी है और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। सो द 9 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ सही नहीं हुआ है, डट के खड़े रहो। वो खुद आके सॉरी बोल के सिचुएशंस को जो भी आइस था उसको मेल्ट करके आगे बढ़ेंगे। रिलेशनशिप बेहतर हो रहा है, रिलेशनशिप अपने पास्ट के गलतियों को छोड़ के और बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशंस, मुझे ऐसा लगता है कि अलग लेवल पे एक स्पिरिचुअल टच ऐड हो रहा है। तो जिस तरीके से मैंने बोला कि आपने चेंजेस लेके आए हो अपनी लाइफ में, उसी तरीके से पॉजिटिव चेंजेस मैनिफेस्टेड हो रहे हैं ना। इसमें और भी एक चीज़ है, मैंने और भी एक पॉसिबिलिटीज़ का बात बोला कि अगर आपको कोई नए पर्सन मिला है और फिलहाल आप एक्साइटेड हो उस नए पर्सन के साथ मिलने के लिए और इस टाइम पे ये रीडिंग देखे हो, तो आपके लिए मैसेज है कि पुराने पर्सन के साथ शायद आपको मुलाकात होगा डेफिनेटली। 3 ऑफ कप्स आए हैं, बट उस टाइम पे वो देखेंगे कि आप किसी और के साथ हैप्पीली कमिटेड हो और वो सीखना, मतलब वो सीख उनको मिलना चाहिए, वो लेसन उनको मिलना चाहिए। वो देखेंगे कि आप कितना खुश हो और वो देखेंगे कि कितना ब्यूटिफुल एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ को वो खोए हैं अपने लाइफ में बिकॉज ऑफ हिज ओन मिस्टेक और हर ओन मिस्टेक। ओके, इनको ये लेसन वो देखेंगे, ये जस्टिस आप डिजर्व करते हो। बट अगेन, अगर आप लोग चाहते हो कि रिलेशनशिप एकदम सुधर जाए, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, आप चाहते हो कि शादी ना टूटे और रिलेशनशिप आगे बढ़े, यस, आपके टेम्पोररी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा, यहाँ तक के सेपरेशंस भी खत्म हो जाएगा। बट अगर डिवोर्स की कगार पे चले गए और ये बार बार रिपीटेटिवली चीट किए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स किसी और नए पर्सन को आपके लाइफ में भेज रहे हैं। हो सकता है कि उसके बारे में आप सोचते हो बट उतना डीप अभी नहीं सोचते, बिकॉज अब आप बहुत बिजी हो अपने प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। बट धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होगा नए पर्सन के साथ। सो ऑल द पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट द मेन एडवाइस इज कि यू ऑल आर मूविंग ऑन। सो द व्हील ऑफ फॉर्चून सजेस्ट कि एक पॉजिटिव चेंज, और 8 ऑफ कप्स भी एक पॉजिटिव चेंज है, बट व्हील ऑफ फॉर्चून अक्सर एक बढ़िया तरीके का लक आप बोल सकते हो, जहाँ पे लक चेंज होता है, जहाँ पे फाइनेंस चेंज होता है, जहाँ पे ओवरऑल लाइफ चेंज होता है। 8 ऑफ कप्स सिर्फ इमोशनल साइड हम बोल देते हैं, जहाँ पे एक खराब रिलेशनशिप से, एक खराब फेज से हम लोग एक अच्छे फेज की तरफ चलते हैं। एट द सेम टाइम 8 ऑफ कप्स का जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी होता है, जहाँ पे आप सेल्फ लव को चूज करके आगे बढ़ते हो। सो ये है आपकी गाइडेंस। आई होप कि आप लोग अपने सिचुएशंस के अनुसार ये रीडिंग को देखेंगे। जो जो चीज़ रेजोनेट हो रही है वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा और नए नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। मे माँ काली ब्लेस यू एंड माँ काली ऑलवेज आपके साथ है। टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।